हाँ जी, जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में हमने राम और सीता की शादी देखी है। और अब हम देख रहे हैं कि कैसे माताओं ने पानी वार के उनको अंदर लेके आई हैं और क्या क्या आनंद उठा रहे हैं सब लोग अब इस जोड़ी को देख देख कर, राम और सीता की पावन जोड़ी को। और आज हम पढ़ेंगे दोहा 349, 349। ठीक है जी। 349 पंजाबी में बोलते, 349 हिंदी में शायद 349। तो निगम नीति कुल रीति कर अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिशिक सब, चली लवाई नकेत सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कहते हैं कि वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को पर्शन करके माताएं महल में लिवा चली। हाँ जी आशु जी, पढ़िए आगे। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। रूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, बर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। वस्तु अनेक निछावरिक होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहयु जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाही। मोदु बिनोदु बिलो की बर, राम मन ही मुस्काहि सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांग ही बरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल बहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। तेहि देहि असीस जो हारि सब, गावहि गुण गण गात। तब गुर भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नर नाथ सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। हाँ जी, माताएं ले चली हैं पुत्रों को महल में, और महल में लाकर चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं को सुंदर 4 सिंहासनों पर बिठाया है। वो सिंहासन ऐसे हैं जैसे कामदेव ने अपने ही हाथ से बनाए। सिंहासन भी इतने अनुपम, इतने सुंदर बने हुए हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं उनको देखकर भी मन आनंदित हुआ जा रहा है। लग रहा है जैसे कामदेव वहां से ले लाकर सिंहासन अयोध्या जी में रख गए हैं। और उनको बैठाकर और माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों के आदर के सहित पवित्र चरण धोए हैं। हम सनातन पंथियों में ये होता है ना, जो विवाह जब होता है, विवाह के बाद विष्णु स्वरूपा दूल्हे को और लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन को मानकर उनके चरण पखारे जाते हैं। तो वैसा ही इधर भी हुआ है।
और फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई है। विष्णु और लक्ष्मी मानकर उन सब की पूजा वैसे ही की गई है। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर और वधुओं के सिरों पर व्यजन चारु चामर सिर धरही, सुंदर जो पंखे और चंवर जो हैं वो झुला रहे हैं दास दासियां। अनेक वस्तुएं निशावर की जा रही हैं और माताएं तो ऐसी आनंद से भरी हुई हैं जैसे कोई जोगी है, कितने सालों से योग में व्यस्त है और उसको परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। तो वैसी ही अवस्था इस समय माताओं की भी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई इतने वर्षों से सदा से जन्म से ही रोगी है और उसे अमृत मिल गया हो, ऐसी अवस्था है माताओं की। कैसी कैसी अवस्थाएं लिखी हैं तुलसीदास जी ने। कहते हैं जैसे जन्म का दरिद्री है ना, वो उसको जन्मों का दरिद्री है, उसको कहीं कुछ नसीब नहीं होता है और उसको एकदम से कोई किसी ने लाकर पारस मणि दे दी हो, वैसी अवस्था है इस समय इन तीनों माताओं की। इतने आनंद में डूबी हुई है जैसे कोई जन्मांध है, जन्म से उसकी आंखें नहीं है, कुछ देख नहीं सकता हो, सुनता ही हो और उसको एकदम से सुंदर नेत्र मिल गए हो, ऐसी अवस्था है। जय हो। कैसी कैसी उपमाएं तुलसीदास जी ने दी हैं। कहते हैं कि ऐसा आनंद बरस रहा है, ऐसी अवस्था हो रही है वहां पर जैसे कि गूंगे के मुख में आकर सरस्वती जी विराजी हो और शूरवीर हैं। नहीं, शूरवीर तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, उनसे लग रहा है कि जैसे कोई जिसको कुछ भी वीरता भी नहीं है जिसमें, और वो गया है लड़ने के लिए और युद्ध में विजय पाकर आ गया है, वैसी अवस्था है। एंड कह रहे हैं कि इन इतनी ऐसी भी मैं क्या कहूँ, इससे भी 100 गुना कई 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताएं पा रही हैं। मैं कैसे उस आनंद का वर्णन करूं, क्योंकि हम ही जब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे ही हृदय में आनंद इतना समाया हुआ है, तो वहां का तो आनंद का क्या वर्णन किया जाए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके आए हैं और चारों भाई जो अपने अपने दुल्हनों के सहित अयोध्यापुरी में आए हैं, तो अयोध्या की तो इस समय छवि ही निराली है। माताएं लोक रीति कर रही हैं और बार बार दुल्हे और दुल्हन को कहती हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो दोनों दूल्हा और दुल्हन ना सकुचा रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ गलती ना हो जाए, जहाँ वैसे भी सब चाहट हो रही है, एक दूसरे की और दूल्हे दुल्हन देखना भी चाहते हैं, पर इतने समाज के सामने थोड़ी थोड़ी फिर भी सकुचा रहे हैं। तो इस विनोद को, आनंद को देखकर ना श्री रामचंद्र जी तो हैं, वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी जो हमारे हैं वो तो थोड़े से अलग ही स्वरूप के हैं, वो अपने ढंग से चल रहे हैं और चारों दुल्हा और दुल्हनों को ऐसे सकुचाते देखकर भी सबको कितना आनंद मिल रहा है। मन की सभी वासनाएं पूरी हो रही हैं सबकी, देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया है और माताएं बस बार बार यही मांग रही हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो, और ये मांग रही हैं, और देवता जो अंतरिक्ष में छिपे हुए हैं वे आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचलों में भर भर कर उस आशीर्वाद को ले रही हैं। और उधर राजा ने बरातियों को बुलाया है, सवारियां, वस्त्र, मणि, आभूषण, कितना कुछ बांटा है उनको, कितने उपहार दिए गए हैं जो वहां से राजा जनक के वहां से मिले हैं वो उपहार भी, और खुद अपने यहाँ से भी राजा ने उनको उपहारों से लाद कर घरों की ओर विदा किया है। और वह सब आनंदित होकर श्री राम को हृदय में रखकर अपने अपने घर की ओर चल दिए हैं। राजा ने समस्त जो हैं नगर के स्त्री पुरुषों को कपड़े और गहने भेजे हैं, घर घर में बधाइयां बाज रही हैं,
जय हो, जय हो, जय हो। हर घर में यही आवाज गूंज रही है। जाचक लोग जो जो मांग रहे हैं, राजा उनसे भी बढ़ बढ़कर उनको बांट रहे हैं। संपूर्ण सेवकों को, बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया है। सब वंदन करते हैं, आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हुए चल रहे हैं। तब राजा जो है गुरु और ब्राह्मणों के सहित अपने महल में आए, सबको विदा करके बारातियों को और नगर निवासियों को दान देकर संतुष्ट कर कर, उपहार देकर, दान नहीं कह सकते, उपहार देकर, जाचकों को दान देकर जो है राजा जो है वो अब महल में आए हैं। वशिष्ठ जी ने अब राजा को कहा है कि लोक विधि के अनुसार आप भी करो जो करना है। तो राजा उठे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की भीड़ को देखा है, तो रानियां भी आई हैं और राजा को और ब्राह्मणों को अंदर ले जाकर आदर सहित बैठाया है। उनके चरण धोए हैं और राजा ने जो है स्नान करके भली भांति पूजन किया, भोजन उनको सबको कराया है और आदर और प्रेम से पुष्ट होकर वे ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हुए चले गए हैं। अब राजा ने जो है विश्वामित्र जी की कैसे कैसे पूजा की है, कैसे उनका उपकार मान रहे हैं, ये तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और उनको कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे समान तो धन्य दूसरा कोई नहीं है जो कृपा की और आप मेरे राज्य में पधारे हैं। और राजा ने उनकी भी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया है और उन्हें कहा है कि नहीं, अब अभी आप वापस नहीं जाएंगे, अभी आप कुछ दिन हमारे साथ महल में ही रुके। और राजा ने अब अपने गुरु, कुल गुरु जो वशिष्ठ जी हैं, उनकी चरण कमलों की पूजा की और उनसे भी विनती कर रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये जो हमारा कुल है ये प्रफुल्लित हो। वधुओं सहित राजकुमार और सब रानियों को भी लाकर राजा ने कुल गुरु विश्वामित्र विशिष्ट जी के चरणों की वंदना करवाई है और मुनिवर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हाँ जी, आशु जी प्रिया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन्ही पग धूरी। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृप निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। सुनहु समेत नहाय नृप, बधुन समेत कुमार सब। रानिन सहित महीसु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण। देत असीस मुनीस सियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये वाला तो हो गया, आगे चलिए। ये तो बोल दिया मैंने सारा।